नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर वार्ड क्रमांक 154 में। 154 जो वार्ड है, इस वार्ड का समीकरण आपको बताएंगे कि यहाँ से किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा या किसे टिकट मिल सकता है और कौन कौन किस पार्टी से इच्छुक है। ये वार्ड बीजेपी के खाते में रहा है। पहले कांग्रेस के नगर सेवक थे किशन मिस्त्री जी, उसके बाद राजेश्री पांडे 5 साल आई। राजेश्री पांडे के बाद फिर महादेव शिवगन 5 साल रहे। तो 10 साल से बीजेपी के खाते में 154 है। लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है कि बदलाव हो सके या उम्मीदवार चेंज हो सके, कि जैसे 5 साल राजेश्री पांडे थे, उसके बाद 5 साल महादेव शिवगन। अब मुंबई चेंबूर कैंप जो ये वार्ड है 154, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो मौजूदा जो नगर सेवक है वो महादेव शिवगन है। महादेव शिवगन यहाँ पर 5 साल नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन स्थानिक लोगों में उनको लेकर कई नाराज़गियाँ रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी कई नाराज़गियाँ देखने को मिल रहा है। साथ साथ में स्थानिक लोगों का ये भी कहना है कि महादेव शिवगन जी ने कुछ काम ही नहीं किया। भैया लाखों फंड तो खर्चा कर दिया, उन्होंने काम क्यों नहीं किया। ये देखेंगे जब स्लम में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है वो दिखाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट मांगने में सबसे पहले जो नाम है वो महादेव शंकर शिवगन है। महादेव शिवगन यहाँ पर इस वक्त मौजूदा नगर सेवक है। हालांकि 2 साल से कार्यकाल उनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो 65 साल से ज़्यादा, मतलब 65 साल के ज़्यादा उम्र के हो गए। और बीजेपी में 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। या तो ना तो किसी नेता सांसद को विधायक का टिकट मिलेगा, ना तो नगर सेवक किसी को टिकट मिलेगा। अब देखना ये है क्या पार्टी महादेव शिवगन जी को वापस टिकट देती है महानगर पालिका चुनाव में। दूसरा जो एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी से, अनिल बच्चू भाई चौहान महाराणा होटल के मालिक हैं। अनिल बच्चू भाई चौहान की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनिल बच्चू भाई चौहान 10-15 साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उन्होंने चेंबूर विधानसभा में चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पे आए। अब वो बीजेपी के पास हैं, यानी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और वो महादेव शिवगन की जगह पे वार्ड क्रमांक 154 से टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें तो कह भी दिया कि भैया आप तैयारी कीजिए, हम आपको टिकट देंगे। और अनिल बच्चू भाई चौहान तैयारी में भी लग चुके हैं। उसके साथ साथ में तीसरा जो बड़ा नाम है स्थानिक प्रसाद चेंबूरकर हैं। प्रसाद चेंबूरकर जो है यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता है। ना उन्होंने कोई पार्टी बदला, ना किसी पार्टी में उन्होंने उड़ी मारा और निष्ठा से बीजेपी के साथ रहे। अब उनका कहना है कि भैया मैं स्थानिक हूँ, मुझे यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। तीसरा जो नाम है, चौथा जो नाम है वो वेदांत लालवानी भारतीय जनता पार्टी से है। और वेदांत लालवानी जो है युवा है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई युवाओं को मौका दिया जाए और युवाओं को टिकट मिले ताकि वो चुनाव लड़े और युवा यहाँ का विकास करेंगे। तो ये सब चीज़ें नामे हैं। 5वां नाम जो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी से गिनाना जा रहा हूँ, एडवोकेट लक्ष्मण कन्नल, जो सिंधी समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े मसलों पे उन्होंने कोर्ट में केस भी लड़ा है या कई बड़े केसों पे उन्होंने अपनी ओपिनियन पोल भी दिया है। ये लक्ष्मण कन्नल जो यहाँ से इच्छुक है। 6वां जो नाम है यहाँ पर राजेश्री पांडे। राजेश्री पांडे जो है यहाँ पर पूर्व नगर सेविका रह चुकी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 5 साल पहले यहाँ पर वो नगर सेवक थे। उसके बाद महादेव शिवगन को मौका मिला और महादेव शिवगन जीत कर आए। उसके बाद 7वां जो नाम है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रवि केदारे को अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने एक बड़ी जवाबदारी दिया है। अब उनका भी यही चाहना है कि भैया बीजेपी उन्हें टिकट देवे और वो चुनाव जीत के आए। कुल बीजेपी में ऐसे 40 से ज़्यादा लोग हैं जो वार्ड क्रमांक 154 से टिकट मांग रहे हैं। टिकट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये वार्ड जो है ओपन हो चुका है। ओपन में महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी से किसे टिकट मिलता है। लेकिन सबसे पहले रेस में तो यही 4 नाम है, महादेव शिवगन, अनिल बच्चू भाई चौहान, प्रसाद चेंबूरकर और वेदांत लालवानी। ये जो नाम है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपनी ताकत लगा रहे टिकट के लिए। अब आइए आप कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी से जो पूर्व नगर सेवक है किशन मिस्त्री जी, उनके सुपुत्र हैं अभिषेक मिस्त्री, जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में एक भूमाफिया भी है राजन माहुलकर। वो राजन माहुलकर जो है वो और उनकी धर्मपत्नी सीमा माहुलकर, दोनों पति पत्नी पहले भी नगर सेविका रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। 154 में भी वो अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। मुरली पिरले जो यहाँ के 154 के यहाँ के अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर टिकट मांगना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अब देखते हैं कि कांग्रेस किसे टिकट देती है। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट शिवसेना से बात करेंगे तो
शिवसेना पार्टी से पहले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, 7 साल पहले, तो यहाँ पर शेखर चौहान जो है वो दूसरे नंबर पर आए थे। मतलब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना का जो उम्मीदवार शेखर चौहान थे, दूसरे नंबर पे आए थे और शेखर चौहान भी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके साथ में दूसरा जो बड़ा नाम है वो नीलेश गौली, नीलेश गौली जो है वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी धर्मपत्नी जो है नीलेश गौली की, वो भी इस वक्त शिक्षा समिति के माध्यम से वो इस वक्त एमएलए के चुनाव मतलब लड़ चुकी है और जीत भी चुकी है। उसके बाद आप तीसरा जो शिवसेना के पार्टी के नाम से जो उम्मीदवार है वो है राजेश रोडोनकर, शाखा प्रमुख है यहाँ के 154 के, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से टिकट मांग रहे हैं। उसके बाद में मनसे की बात करूँगा। मनसे की जो है माउली थोरवे या उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। माउली थोरवे जो है ऑलरेडी 6 महीना पहले जो विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है उसमें माउली थोरवे चुनाव लड़े थे और मनसे से वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो खुद की धर्मपत्नी को यहाँ पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं, टिकट मांग रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट और साथ साथ में आरपीआई का तो युति हो चुका है और एनसीपी अजीत पवार गुट का अभी तक किसी से गठबंधन हुआ नहीं है और बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि नवाब मलिक जिस पार्टी में रहेंगे उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो नवाब मलिक का नाम सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि उनको देवेंद्र फडणवीस जी ने दाऊद से संबंध में जोड़ दिया था और वो मामला और कई दिनों से चला। नवाब मलिक कई दिनों तक हिरासत में रहे। नवाब मलिक को बोल के उनको आगे करके एनसीपी अजीत पवार गुट को गठबंधन में नहीं लिया गया। जैसे कि कल की जो तस्वीर सामने आई है, जो मीटिंग आया है, सना मलिक ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारी पार्टी अजीत पवार जी जो फैसला लेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। तो हो सकता है अजीत पवार जी पूरे मुंबई में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे या हर वार्ड से उतारेंगे, क्योंकि नवाब मलिक को एक मुस्लिम कैंडिडेट के या मुस्लिम कार्ड से उन्हें जोड़ा गया है। अब अगर नवाब मलिक अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो एनसीपी की तरफ से भी यहाँ पे एक उम्मीदवार होगा जो मुस्लिम वोट को काटेगी या मुस्लिम वोट को खींच के अपनी तरफ लेंगे। अब देखना यह है कि 154 से किस पार्टी को यहाँ पर टिकट मिलता है, कौन चुनाव जीत कर आता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़ मुंबई, चेंबूर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।